कल की हरकत हुई है ये डबल होगा इंशाल्लाह। हमने भूल गया कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया, फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब पता नहीं रात के 2-3 बजे होंगे, तो वो अब हम ये एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब को, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होएगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हो? मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। तो हम बहुत बड़ी तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे टाइम जैसे गुजार नहीं रहे होते, मतलब एक चीज़ जितना टाइम प्रोसीजर्स वगैरह में नहीं था जितना हम तब, तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहे जी आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आया था उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी, कहते जब मैं कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था, कहते मेरा सर में कुछ होने लग गया, और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन होने लग जाए। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाह नहीं करता था, कहते मैं इनको कहता जाऊँ वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक कुछ मैं दवाई दी, फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों के, ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है? कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है, कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं, कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ, मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं इनको कहता है मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाह नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन इंसान नहीं है, मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा जो जिसने तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने कहा उज़ैर भंडारी का मैंने बताया, बड़े खुश हुए, कहते बहुत अच्छा, कहते वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा उनके वो लेके गए थे, और मैं कहा उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहाँ जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक, कहते अच्छा, फिर हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं कहती नहीं अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं बातें। और एक ही बात कहते मेरे पे जुल्म किया है, कहते ये मेरे से मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट, कहते एक और डॉक्टर का, कहते इससे पहले एक तो 10th को वाले ने कहा है ना जो लास्ट आए, कहते जो पहला उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज़ योर ट्रीटमेंट की जो हाइपर टेंशन है इसकी, तो ये करते नहीं है। कहता हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता टीवी चलाया, क्या अखबार दिया मुझे,
कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया। जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया इन्होंने। कहते ये टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे, और कहते बताओ, मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको DSP को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह? कहता पिम्स। मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे, मैं को, और वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब वो लोग खड़े थे वहाँ, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में, मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा मुझे दूसरी कार में बिठा दिया। मैं पूछती कहूँ, फिर समझ आया, जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे। कहते नहीं जब आपकी नहीं मुलाकात अब होएगी आपके। मैं कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कैसे डिफाई कर सकते हो? मुझे वैसे, मैं जिस रास्ते से आई, मुझे इसका खाली था, देखो कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 2 कारें थी, एक उनकी कार थी, एक के पीछे थी, उड़ते उड़ते आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। तो जब मैंने ज़ारा पिंडी की तरफ, मुझे ये अब टाइमिंग से ना फ़ोन होता है ना कांटेक्ट होता है। जब हम यहाँ आए, मुझे जो फजर की अजान हो रही थी, जब ये आता है ना, ये पिंडी एंटर करते हैं, मैं कहें ये चकलाला 3 है, ये कौन सी, वो जो गेट लगे हुए हैं, वहाँ मुझे ये पता है कि फजर की अजान हो रही थी। फिर हमें पूरा लेके, क्या बोलते नहीं है, इतनी इनमें डिग्निटी नहीं है कि तो हम कोई, मुझे तो लगता था वो मेरे साथ एक ऐसा वो लड़की थी कि हम प्रिजनर्स हैं, कोई जवाब नहीं देता। मैं बार बार कहती जाऊँ, मैं कि ये आप नहीं कर सकते आप, और मैं रिपीट करती हूँ, जो मैं आगे पढ़ रही हूँ ना, ये कुछ आ रहा है, उनका सिर्फ आंखें देखे, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें की। और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर फ़र्क थे, एक को डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन कौन था, और ब्लड प्रेशर लिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। एज आई सेड, मैंने उनका कौन सा आप खान साहब कौन सी दवाई ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे नाम नहीं याद, आप कौन आई ड्रॉप से किसको कितनों को नाम याद आते हैं, 2 पहले ले रहे हैं, किसी को नहीं पता था। फाइलें चेक कर रही थी, मैंने कहा मैं क्या आपने दिया, आपके कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, आपकी फाइल ही नहीं है, आपकी ये तरीका है इनका ये देखने का, इतनी हैपहैज़र्ड, इतना गलत तरीका। और फिर इन्होंने कहा फिर जब वापस फिर सब एडियाला में मैं आगे उतरी तो डॉक्टर फैसल एक और कार से उतर रहे थे, हमें वही वहाँ से गए। और अब ये बता दें डॉक्टर फैसल आपके साथ, आप कहाँ गए थे? मैंने नहीं, मैंने खान साहब को कहा, वो कहते किधर है फैसल आया हुआ है? मैंने कहा हाँ। मैं क्या लगता है इन्होंने अफवाह कर लिया, मैं हंसू। मैंने कहा खुश, इतने खुश, कहते अच्छा तसल्ली हुई ना जो कहते। तो अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है? मैंने कहा उनका लगता है अगवा कर लिया, पूछे मेरे से। तो मैंने और बातें की, मैंने मेरे से पूछ रहे थे, कई चीज़ें पूछी क्योंकि, और मैंने और उन्होंने एक सुहेल की उन्होंने कहा जी उसका अपनी मूवमेंट तेज़ करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज़्यादा तेज़ कर ले, मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ। और भी कई बातें हैं, और खैर मगर ये है कि एक बात एक कहा, उन्होंने कहा मुझे बहुत बताओ कब मेरे इन्होंने मुझे टॉर्चर किया 10 महीने कहते मुझे, इन्होंने कहते मेरा ब्लड प्रेशर, कहता मेरे सर को कुछ होता था, मैं इनको कहता था मेरे सर को कुछ हो रहा है, हम गलत नहीं कहते थे। और मुझे फिर इन्होंने कहा, कहते कि मैं इनको कहता था मुर्सी को इन्होंने ऐसे ही मारा था। मैंने इनको बताया कि इमरान हमने एग्जैक्टली इन्होंने जब ब्लड पर, इसलिए जब आप कहते ना, आप कहते ब्लड प्रेशर, आप गलत कहते, गलत था ब्लड प्रेशर। देखिए मेडिकल टर्म्स एक तरीका होता है करने का, आप अगर ब्लड प्रेशर कहोगे ना उसका मतलब उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी। तो उन्होंने अगर मैंने कहा हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट ब्रेन हेमरेज करेंगे, मैंने बताया, मैं कहा वजाहत है तो मैं ख़त्म कर दिया था। तो कहते और मैं क्या हमने भी कहा था कि मोर्सी खुद कहते मोर्सी को ऐसे किया था ना, जो मेरे साथ कहते मुझे इलाज नहीं कराते, मेरे सर में हो रहा था और मुझे कभी नहीं। और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। कहता ये मेरा करते नहीं थे, कहते छोटे डॉक्टर्स इनको बताते थे, ये आगे नहीं करते। कहते फिर एक इन्होंने बताया,
اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کہتے یہ انسان نہیں ہے, کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں کہ ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. فیصل بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر عظمیٰ نے بہت تفصیلاً آپ کو گزشتہ رات کی رودات سنا دی. مائک کے پاس ہی ہوں جی میں. اچھا, تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں اچھا تقریباً 7:15 8 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا, اس میں میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. گاڑی کے اندر نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں. تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے. میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی. تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. جی موبائل نہیں تھے جی. مجھے آپ کوشش کر رہے تھے فون کرنے کی. ہاں وہ اب میں ادھر سے میں فون نہیں کر پا رہا تھا, ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی, تو وہ چلے. اغوا ہوئے تھے, بالکل اغوا تھے, بالکل بند کیا تھا. دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول. لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے, کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا, سچی جو بات ہے. اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے, واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی. اچھا عظمیٰ صاحبہ, حیدر شرازی جی سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا, بینظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں, تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا, یا آپ افغانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا, میں بار بار کہہ رہا تھا. اور کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مورسی کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا, اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے, کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لاء میں بھی. اور اس کے کانسیکوینسز جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ
डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की तस्वीर के हवाले से किसने बताया? मालूमात नहीं है आपको, नहीं। और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे, कोई मतलब मैं बता रही हूँ डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, एक ने बताया कि मैं कर, कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है, कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी, सिर्फ ये कहा कि इनकी आँख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है उसके आगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप पटियाला जेल के अंदर चली गई हैं और वहाँ पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, उसके बाद खान साहब को इधर लेके आएंगे। आप पटियाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई थी या बार आपको लेके आए और फिर से मुलाकात करवा के वापस ले गए? कोई मैं और फैसल, हम डॉक्टर फैसल, हम कितने घंटे, 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट, और हमें अगली कार में सच पूछे, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोले ना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे, मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए, काले शीशे थे, तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली, उससे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि उनकी ओवरऑल खान साहब की, अभी बैरिस्टर गौर साहब ने ये बयान दिया तलहा अकरम असगर और बोलने से आपके राइट, उन्होंने ये व्यक्त कि कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल नहीं निकले, तो आपको रात को मुलाकात हुई कि ऐसे खदशात का इजहार किया किसी पर्सनैलिटीज का, क्योंकि जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था जो पिछले 2-3 दिन एपिसोड हुए? मुझे भी समझ आई कि मुझे पता कौन, ना उनको उन्होंने ये बात की, ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे, ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था, इन्होंने शिफा का उनको मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई पता नहीं कौन है ये इन्हीं के, मैं तो बता रही हूँ जेल, हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। और इमरान खान साहब का इस पे क्या रिएक्शन था? नहीं देखिए बात ये है, नहीं, मैं क्लियर करूँ, मैं जवाब दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखिए एक उन्होंने कहा जाना है, उन्हें फिर तो पिंज ले आए ना, तो कहते, मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था, मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जो बस टेस्ट से और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है, तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती फिर वहाँ जाके जाएंगे ना, फिर मुझे बता देना जो कहना है। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था, कितने दिन तकलीफ, मतलब है कि मुझे और जो उनकी तकलीफ, मतलब है कि इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात है जो बिनाई के मुतालिक बात होती है, तो उनकी बिनाई कैसी थी? ऐसे मैं बताती हूँ, माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा, और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फ़र्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे, अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया, जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर,
और ये उन्हें डॉक्टर ने बताया और नज़र बेहतर थी, 100% ही बेहतर थी। अफरीदी साहब, आपके लिए ये कहा गया कि इमरान खान ने कहा मूवमेंट तेज करें, और बाकी जो गुजरात को हुआ तमाम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और आगे कर थोड़ा सा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के आर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अब इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले ने मुझे, उन्हें खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो हैं जो कायम मकाम चेयरमैन साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर यार ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं,
नहीं, उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे। मुकम्मल तौर पे फिट हैं माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मतलब आपको समझ नहीं आई मैंने क्या जी, आपने जो बताया एंड पे ये बात की कि लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था, आपकी क्या डिमांड थी? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज आप इसको रिगार्ड को दें, धक्का मार के तो कह रहे हैं बात भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, सपोताज ना करे प्लीज, सपोताज ना करे, ये सीरियस बात है। ये आपका स्पोर्टी वाला कर यार क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहा भाई, तमीज की बात बता रहे हैं कि सामने से आओ। इसे सामने से क्वेश्चन कर, ये नहीं कहा। जवाब देने साहब ये बताइएगा, इत्तलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे पीटीआई के कारकुनान को पूछे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को आज शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका पीयूष में जो है वो मुआयना करवाया गया है और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है, अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे और जो भी वहाँ पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बानी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा सोहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कॉल से कबल ही बानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे? हुकूमत ने प्रेशर ख़त्म कर दिया है बानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से देखिए जो मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है। एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है, उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है। और वो जो डॉक्टर देख के गए, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज़ इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलो अप नहीं, जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी। इनके अपना डॉक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़ें, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से आप टॉर्चर है, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है और इनको 10 महीने हो गए इस चीज़ को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, अदलिया का भी प्रेशर है। ये जजेस तो कोई मजाक नहीं है, कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, और अगर वो इंसाफ ना कर पाए और अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये तो कोई मजाक नहीं है। अभी जजेस का जो प्रेशर इन पर आएगा वो अलग होगा और हमारा प्रेशर तो वैसे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा, कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर डालेंगे केपीके में, तो आप प्रेशर डाल देंगे,
क्या कि आप पंजाब में जो है जो आपकी बड़ी जो भी तारीख चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डालेंगे? देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूं और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूं, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफ़ा मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है ये डबल होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।